अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर हमारा कनाडा से। आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान से कनाडा रवानगी के वक्त पैकिंग के हवाले से चंद इंतहाई अहम बातें बताऊंगा जो मैं समझता हूं उन तमाम लोगों को पता होनी चाहिए जो पाकिस्तान से कनाडा या तो स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी वीजा या किसी भी तरीके से जा रहे होते हैं। लेकिन उससे कबल नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि हम 4 बंदों की फैमिली पाकिस्तान से कनाडा मूव हो रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी वीजा पर फरवरी 2023 में इंशाल्लाह। और हमारे चैनल की खास बात यह है कि आपके साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रहे हैं उस वक्त से जबकि हम पाकिस्तान में हैं। कनाडा में ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना कोई जॉब है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई घर है, ना ठिकाना है। देखना आपके लिए भी दिलचस्प होगा कि कैसे एक फैमिली जिसका कनाडा में कुछ और कोई नहीं है कैसे अपनी जिंदगी स्क्रैच से, सिफर से शुरू करती है और वहां पर कामयाब होती है। इंशाल्लाह हम मेहनत करके वहां पर कामयाब होंगे और आप लोग देखेंगे। यही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पाकिस्तान से कनाडा मूव होते हैं तो आप अपने साथ कितना लगेज लेकर जा सकते हैं। वैसे तो ये फ्लाइट टू फ्लाइट वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं तो जैसे 4 बंदों की फैमिली है जिसमें 2 अडल्ट्स यानी मियां बीवी, एक बच्ची जो 5 साल से कम उम्र की है और एक इन्फेंट यानी कि 1 साल से कम उम्र बच्ची है। तो जो 2 एडल्ट्स हैं वो दोनों अपने साथ 28-28 किलो का वजन लेकर जा सकते हैं। यानी मेरे 28-28 केजी के 2 बैग्स होंगे, मेरी वाइफ हिना के 28-28 केजी के 2 बैग्स होंगे, हमारी बड़ी बच्ची जो 5 साल से कम उम्र की है उसके भी 28-28 केजी के 2 बैग्स होंगे। लेकिन हमारी छोटी बच्ची जो 1 साल से कम उम्र की है उसका 28 केजी का सिर्फ 1 बैग अलाउड है। यहां पर सबसे पहले मैं आपकी ये एक क्वेश्चन आंसर कर देना चाहता हूं। समटाइम्स हमारे कपड़े इतने फैले हुए होते हैं या सामान इस तरह का होता है कि जब हम उसको बैग में भरते हैं तो एक बैग पूरा भर जाता है, उसमें बिल्कुल और कुछ डालने की जगह नहीं होती, उसको आप जिप अप कर देते हैं। उसके बाद जब आप उसका वजन करते हैं तो वो फर्ज करें 22 किलो आ रहा है। यानी आपको एक बैग का 28 किलो अलाउड है लेकिन 22 किलो पर ही आपका बैग पूरा भर गया है। तो क्या आप उस बैग के साथ कोई शॉपर लेकर जा सकते हैं 6 किलो का अपनी 28 किलो की कैपेसिटी पूरी करने के लिए? तो उसका जवाब है नहीं। आपको सिर्फ यही अलाउड है कि आप 28 किलो के एक बैग लेकर जाएं और 28 किलो का दूसरा बैग लेकर जाएं। ये मैं एक फर्द की बात कर रहा हूं, यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 28 किलो के 2 बैग्स अलाउड है लेकर जाना। अब अगर उसमें एक बैग फुल हो जाता है और उसके बाद उसकी वजन करने पर वो 22 किलो का आता है तो मैं ये नहीं कर सकता कि 6 किलो का साथ में शॉपर बांध कर ले जाऊं। मुझे बैग्स ही इतने बड़े अरेंज करने चाहिए कि उसमें 28 किलो का वजन आ जाए। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप वैक्यूम बैग्स का बंदोबस्त करें, जो मैंने भी ऑर्डर किए हुए हैं, दराज पर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। diversity.pk भी एक और वेबसाइट है जहां से आप वैक्यूम बैग्स ऑर्डर कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट नया है उनको मैं बता दूं, वैक्यूम बैग्स ऐसे बैग्स होते हैं जिनमें आप सामान डाल देते हैं, उसके बाद ऊपर से जिप लॉक कर देते हैं और फिर एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से उसकी एयर सक आउट कर लेते हैं। तो कपड़े के अंदर मौजूद हवा बाहर निकल जाती है और वो कपड़ा जो आपने थैले में डाला था तो वो इतना कुप्पा बना हुआ था, हवा निकल जाने के बाद इतना रह जाता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हैं अपने बैग में। तो पहले नंबर पर तो आपको वैक्यूम बैग्स का बंदोबस्त करना है। मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, जिस रोज आएंगे कैसे अपना सामान वैक्यूम बैग्स में पैक करके बक्सों में रखूंगा आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अपने बैग्स मैक्सिमम साइज के लिए, लेकिन उसकी भी एक हद है। यानी जिस एयरलाइन से आप जा रहे होंगे वहां से ही आपने पता करना होगा
मैंने अपनी एयरलाइन का पता किया है, तो हमें जो मैक्सिमम साइज अलाउड है बैग का अपने साथ लेकर जाना, उसकी मेजरमेंट एयरलाइन के स्टाफ ने हमें बताई, ये होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। इसको आप इंचेस में कन्वर्ट करके और फीट में कन्वर्ट करके देख लीजिए कि आपको क्या साइज चाहिए। लेकिन जब आप बैग की खरीदारी करने जाएं तो कोशिश करें कि सबसे बड़े साइज का बैग लें, और सबसे बड़ा साइज जो हमें अलाउड है वो है 90 बाय 75 बाय 60। इससे बड़ा बैग हमें लेकर जाना अलाउड नहीं है। ये मैक्सिमम साइज का बैग है जिसमें हमें कोशिश करके 28 किलो वजन भरना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने साथ लेकर जा सकें। वो आपकी मर्जी, अगर आप इसको 20 किलो भरना चाहते हैं, 21-22 आपकी मर्जी है, लेकिन मैक्सिमम आप जब चीजें भर लेंगे उसके बाद बैग समेत चीजों का वजन एक बैग का 28 किलो से तजावुज नहीं करना चाहिए। अब एक सवाल यहां पर यह आता है कि फर्ज करें आप ज्यादा चीजें लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ, तो क्या उसका भी कोई तरीका है? तो वो भी आपने अपनी एयरलाइन से पता करना है। मैंने अपनी एयरलाइन से पता किया है, और हमारी एयरलाइन का ये असूल है कि जैसे हमारे 4 बंदों की फैमिली जिसमें एक साल से कम उम्र बच्ची है, हमारे टोटल 7 बैग्स होंगे और हर बैग का वजन 28 किलो होगा। इन 7 बैग्स के अलावा हमारे पास 3 हैंड कैरीज भी होंगे, यानी मेरा, मेरी वाइफ का और हमारी 5 साल से कम उम्र बड़ी वाली बच्ची का 7-7 किलो के वो हैंड कैरीज होंगे। यानी टोटल 21 केजी हम अपने साथ हैंड कैरी में भी लेके जा सकते हैं 3 बंदों का। जो सबसे छोटी बच्ची है 1 साल से कम की, उसका हैंड कैरी नहीं अलाउड। तो 7-7 किलो के 3 हैंड कैरीज और 28-28 किलो के 7 बड़े बैग्स के अलावा हमें सिर्फ एक एडिशनल मजीद बैग लेकर जाने की इजाजत है, अगर हम उसके लिए पे करते हैं। मतलब पे करके भी आप एक से दूसरा बैग नहीं अपने साथ लेकर जा सकते, आपको सिर्फ एक एडिशनल बैग लेकर जाने की इजाजत होगी, और वो एडिशनल बैग भी 28 किलो का होगा, चीजें डालकर बैग के वजन समेत। और उसके लिए अगर आप बोर्डिंग के वक्त डिसाइड करते हैं कि आप एक और बैग लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको 150 यूएसडी पे करने पड़ेंगे। उस रोज यूएसडी पीकेआर का कन्वर्जन रेट जो भी होगा उसके हिसाब से आप एयरपोर्ट पर ही अमले को पे करेंगे। बेहतर यह है कि अगर आप समझते हैं कि आप ज्यादा सामान अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं शुरू में ही, तो आप पहले से बुकिंग करवा कर रखें एडिशनल लगेज की, और वो आपको 125 यूएसडी का पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं लेकर जाने के लिए तो इतनी चीजें हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट एक 28 केजी का बैग ऐड हो जाने से पूरी नहीं होती। हमें बाद में कंटेनर करवाना ही पड़ेगा, जिसमें हम अपनी गाड़ी तक पाकिस्तान से कनाडा लेकर जा सकते हैं। और बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान से अपना फर्नीचर, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, अपनी गाड़ियां तक इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर फर्नीचर बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, कंटेनर के भी एक्सपेंसेस होते हैं, शिपिंग कार्गो के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उस एक एक्सपेंस को पे करने से आप पूरे घर की चीजें अपने साथ लेकर जा सकते हैं या वहां पर मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको फॉलो अप गुड्स की एक लिस्ट तैयार करनी होती है, और वो एयरपोर्ट पर जब आप अराइव करते हैं टोरंटो पर या कनाडा में किसी भी एयरपोर्ट पर, वहां पर आपने एयरपोर्ट इमिग्रेशन सेक्शन एग्जिट करने से पहले उनको बताना है कि आप अपने साथ फर्दर क्या क्या चीजें लेकर आएंगे, ताकि कल को जब आप उन चीजों को अपने मुल्क से मंगवाएंगे तो उन पर टैक्स ना कटे। क्योंकि उस वक्त जब आप पहली बार कनाडा लैंड करेंगे, आपके फॉलो अप गुड्स की लिस्ट आपने तैयार नहीं की और आपने कोई चीज उसमें मेंशन नहीं की, तो कल को आप जब भी अपने मुल्क से मंगवाते हैं तो एक तो आपको कार्गो पड़ेगा, सेकेंडली जब वो चीज कनाडा पहुंच जाएगी तो फिर उस वक्त आपको उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि पहली बार ही जब आप कनाडा जा रहे हो तो फॉलो अप गुड्स की एक लिस्ट तैयार करके अपने साथ लेकर जाएं। ये मैं परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए हिदायत दे रहा हूं, क्योंकि वो फॉलो अप गुड्स मंगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप व्लॉग बाय व्लॉग अपडेट होते रहे कि कैसे मैंने वैक्यूम बैग्स मंगवाए, उनमें कैसे पैकिंग की, मैंने किस तरह से सारी अरेंजमेंट्स की, कैसे अपने बैग्स को पैक किया। मैं आपके साथ एक एक लम्हा मोमेंट शेयर करने वाला हूं जब हम कनाडा के लिए पाकिस्तान से रवाना होंगे। एयरपोर्ट का सफर जैसा रहेगा, हमारी एयरलाइन का रिव्यू दूंगा, वहां पर पहुंचकर किन किन मराहिल से हम गुजरेंगे, उसके बाद हम कैसे घर ढूंढेंगे, कैसे हर चीज होगी,
आपको व्लॉग बाय व्लॉग पता चलता जाएगा। आगे आने वाले सालों में बहुत लोग दुनिया भर से कनाडा मूव करने वाले हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान से भी बहुत लोग मूव करेंगे, क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब मैं समझता हूं कि हर फैमिली में से कम एक बंदे को बाहर जरूर जाना चाहिए, बाहर जाकर बाहर की करेंसी में कमाना चाहिए और पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजनी चाहिए। खाली पाकिस्तान में बैठकर अपने मुल्क के लिए रोते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हर बंदा इनफरादी लेवल पर जो कर सके करे, और अगर आप अपने मुल्क के लिए इतना ही कर सकते हैं कि बाहर जाकर वहां से कमाकर पाकिस्तान में भेजे, तो ये भी आपके मुल्क के लिए एक सर्विस होगी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी है और पाकिस्तान बेशतर चीजें दरामद करता है, बरामदात बहुत कम है, और दरामद करने के लिए पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत है, जो आप भी पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप मुल्क से बाहर जाते हैं, वहां पर कमाते हैं और मुल्क में पैसा भेजते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको इंशाल्लाह मेरी सोच और जाविया समझ और पसंद आया होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लिख दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।